भी निगेटिव चार्जेस होंगे वो धीरे 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 कहां जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। और इसके जब धीरे धीरे सारे निगेटिव चार्जेस इसमें पहुंच जाएंगे तो धीरे 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 कैसी चार्ज होती जाएगी, धीरे धीरे से पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। कोई गाने गाने लगा होगा धीरे धीरे से। वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड योर यूट्यूब चैनल। फिर से स्वागत करते हैं एक नए लेक्चर के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था। होल ऑफ इंट्रोडक्शन आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने बताया था। फिर सेकंड हमने बताया था टाइप्स ऑफ चार्जेस बताए थे बेटा, और टाइप्स ऑफ चार्जेस के बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था हाउ बॉडीज चार्ज के बारे में। और हाउ बॉडीज चार्ज में मैंने पहला पॉइंट बताया था बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन से किस तरीके से इलेक्ट्रिकल चार्ज उत्पन्न हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, कुछ समय तक अभी वीडियो नहीं आ पा रहे थे, बट अब रेगुलर आपके वीडियो आएंगे। अच्छे से तैयारी करिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, या इसी में नेक्स्ट पॉइंट डालिए। बाय फ्रिक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक डालिए उसमें हाउ बॉडीज चार्ज में, हाउ बॉडीज चार्ज। इसमें सेकेंड पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, या आप इससे बोल सकते हो डायरेक्ट कांटेक्ट। बट आप एक चीज का ध्यान रखना कि इन सब चीजों को करते समय आप एक चीज का ध्यान रखना कि कभी भी अगर दो मटेरियल्स आप एक दूसरे को साथ में ला रहे हो तो उनके शेप, साइज और मटेरियल में चेंजमेंट मत करिएगा। मतलब दो मेटालिक्स अगर आप एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हो तो उनके शेप साइज और मटेरियल में चेंज मत करिएगा। गौर से समझिए। हमने क्या किया, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट। हम दो बॉडीज को आपस में रब नहीं करेंगे। पिछले टॉपिक में मैंने बताया था कि हम दो बॉडीज को आपस में रब करते थे। जैसे कि हमने इन दोनों बॉडीज को आपस में रब किया। रब करने से इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी पहुंचती थी। इलेक्ट्रॉन उस थर्मल एनर्जी को ऑब्जर्व करता था, और ऑब्जर्व करने के बाद एक ऑर्बिटल को छोड़ करके सेकेंड ऑर्बिटल में पहुंच जाता था। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा? नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बट यहां पर रब नहीं किया जाएगा दो बॉडीज को आपस में। मतलब विदाउट रब करके ही हम इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक से निकाल करके सेकेंड एटॉमिक में पहुंचा सकते हैं। कैसे, समझना। हम क्या करते हैं बेटा, दो बॉडीज लेते हैं, ठीक। इसे मानो ए, और इसके पास में हमने क्या कर दिया, एक बी बॉडी मान ली, ठीक है। बी बॉडी अनचार्ज है और ए बॉडी चार्ज है। हमने मान लिया ए बॉडी कैसी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, ठीक है। ए बॉडी कैसी चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। और बी बॉडी क्या है, अनचार्ज है। अनचार्ज का मींस क्या होता है, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मींस क्या होता है, जिस एटॉमिक पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, जिस एटॉमिक पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, उस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। मतलब बी इस टाइम अनचार्ज बॉडी है। बी कैसी है, अनचार्ज बॉडी है। बट अगर हम बी बॉडी को ए बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, अगर हम बी बॉडी को एक बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो बी बॉडी भी चार्ज हो जाती है। कैसे? कि ए बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या ए बॉडी का जो चार्ज होता है वो बी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। अगर हम बी बॉडी को ए बॉडी के कांटेक्ट में ला रहे हैं तो ए बॉडी का जो चार्ज होगा वो बी बॉडी में अपने मन से चला जाता है, बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी रब करने से। अब कैसे हुआ समझो, इस चीज को फील करो। अगर हम देखें तो बी बॉडी कैसी है, अनचार्ज है, बट ए बॉडी कैसी है, चार्ज है, ठीक। पहले जब हम इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं लाते हैं तब तक तो बी बॉडी चार्ज नहीं थी। जैसे कांटेक्ट में आया तो क्या हुई, बी बॉडी चार्ज हो गई। अब हुआ क्या, हुआ यही कि एक बॉडी का चार्ज जो है बी बॉडी पर पहुंच गया। अगर इस चीज को अगर थोड़ी सी ऑब्जर्व करो तो हमने क्या कहा, हमने कहा साइज, शेप और मटेरियल में चेंज मत करो। हमने ये नहीं कहा टेम्परेचर में चेंज ना करो। यहां सब टेम्परेचर का खेल है। कैसे, समझना। इन सपोज हमने माना कि जब ए बॉडी चार्ज थी तो ए बॉडी का जो टेम्परेचर था वो 22 डिग्री सेल्सियस था।
सपोज करो ए बॉडी का टेम्परेचर कितना था, 22 डिग्री सेल्सियस था, और बी बॉडी का जो टेम्परेचर था हमने मान लिया 32 डिग्री सेल्सियस था। डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर का भी देखना रीजन क्या है, इसका 32 डिग्री सेल्सियस और इसका 22 डिग्री सेल्सियस। अगर देखो तो 22 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर है, तो डिफरेंट ऑफ टेम्परेचर की वजह से ए बॉडी क्या करेगी, बी बॉडी से टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगी। एक्स्ट्रा कितने टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगी भाई, थर्मल फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, थर्मल एनर्जी। हमेशा जो उष्मा होती है वो हाई से लो की ओर जाती है, हीट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई से लो के बीच में होता है। याद आया, देख लेना। तो उसी तरीके से बी बॉडी पर टेम्परेचर ज्यादा है और ए बॉडी पर टेम्परेचर कम है, तो ए बॉडी क्या करेगी, बी बॉडी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना चालू कर देगी। अब जैसे ऑब्जर्व करना चालू कर देगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो माइनस चार्ज है, उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेगा। ऑब्जर्व करने के बाद अब भैया इलेक्ट्रॉन को तो केवल चाहिए एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को तो केवल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को बाहर से किसी भी तरीके से आप एनर्जी प्रोवाइड कर दो, इलेक्ट्रॉन तुरंत उस एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत एटॉमिक स्ट्रक्चर को छोड़ता है, तुरंत एटॉमिक को छोड़ेगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स को छोड़ने के बाद एक ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहुंचेगा जहां पर वो स्टेबल हो सके। समझ पा रहे हो? तो अब ए बॉडी क्या करेगी, ए बॉडी के जितने भी चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा वो कहां चले जाएंगे, बी बॉडी पर। कब तक जाएंगे, जब तक ए बॉडी और बी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए, इक्वल ना हो जाए। कब तक ए बॉडी का चार्ज बी बॉडी पर जाएगा, जब तक कि ए बॉडी और बी बॉडी पर चार्ज की वैल्यू इक्वल ना हो जाए। समझ में आया? मतलब इस पर भी चार्ज दो और इस पर भी चार्ज किए। मतलब अगर हम ए बॉडी पर चार्ज की वैल्यू माने क्यू, जब बी बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो इस पर चार्ज की वैल्यू Q/2 और इस पर चार्ज की वैल्यू Q/2। समझ में आया? ये था भाई कंडक्शन, ये डायरेक्ट कांटेक्ट। समझ में आया? नोट कर लीजिए, फिर हटाते हैं। सेकेंड पॉइंट समझो, हटा रहे हैं। इसी में थर्ड पॉइंट समझो, सेकेंड हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब अब हम कांटेक्ट में नहीं रख रहे हैं, विदाउट कांटेक्ट भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। समझना कैसे। अब बेटा हम करते क्या है, ए बॉडी जो न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी समझ में आया, जिस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहा जाता है, न्यूट्रल बॉडी कहा जाता है। ठीक है, मतलब ए क्या है, अनचार्ज बॉडी है। ए क्या है, अनचार्ज बॉडी है, और इस अनचार्ज बॉडी को हम क्या करते हैं, एक हाईली चार्ज के कांटेक्ट में रख देते हैं। टच नहीं करा रहे हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। क्या करते हैं, कांटेक्ट में रखते हैं। कांटेक्ट में रहना, इंटर से पहले जो सब लोग बोलते हैं, 12th से पहले सब लोग बोलते हैं कांटेक्ट में रहना। देखना, इंटर कर लो तुरंत नौकरी मिलती, फिर मुंह नहीं दिखाते। वही बेटा, कांटेक्ट में रहना। ए बॉडी क्या है, हाईली चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में है, केवल क्या है, कांटेक्ट में है। अब जैसे हम इस ए बॉडी को हाईली चार्ज के कांटेक्ट में रखते हैं तो ए बॉडी का होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नहीं समझ में आया? अरे पोलराइजेशन नया नया वर्ड नहीं होगा भाई, इंटर वाले बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। पोलराइजेशन समझ में आया क्या होता है, कैपेसिटर में पढ़ा होगा। अच्छा, जो फर्स्ट ईयर वाले अभी इंटर में गए उनको दिक्कत होगी, अरे उनके लिए हम है, समझो। पोलराइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। तो होगा क्या, निगेटिव निगेटिव चार्ज के कांटेक्ट में रखा है आपने, तो निगेटिव चार्ज किसको रिपल करता है, निगेटिव चार्ज को, एंड निगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को। तो ये इस बॉडी में है तो चार्ज ना, बट सेम है, इक्वल है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम इक्वल है, बट चार्ज तो है ना। तो भाई ये क्या करेगा, ये अपने वाले चीजों को, मतलब पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे इसमें सब इस साइड आ जाएंगे, और जितने भी निगेटिव चार्ज होंगे रिपल हो जाएंगे। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। इसी को कहा जाता है पोलराइजेशन, कोई नया नहीं है। मतलब जिस साइड जितना चार्ज हो उस साइड भी उतना ही चार्ज हो, इसी को पोलराइजेशन कहते हैं। P = Q × 12। आगे चलोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो समझो।
अब हम करते क्या, बट इसका ए बॉडी क्या हुई है, अभी चार्ज नहीं हुई है, ए बॉडी अभी चार्ज नहीं हुई है, ए बॉडी का हमने क्या किया, पोलराइजेशन किया है, केवल और केवल पोलराइजेशन किया है। अब हम क्या करते हैं, ए बॉडी के कांटेक्ट में एक बी बॉडी रखते हैं, वो भी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है, वो भी कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। अब होता क्या है, जब हाईली चार्ज के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ये निगेटिव चार्जेस को बहुत तेजी से रिपल कर रहा होता है, तो जब आप बहुत तेजी से रिपल करेगा तो इसके जितने भी निगेटिव चार्जेस होंगे वो धीरे 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 कहां जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। और इसके जब धीरे धीरे सारे निगेटिव चार्जेस इसमें पहुंच जाएंगे तो ये धीरे 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 कैसी चार्ज होती जाएगी, धीरे धीरे से पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी। कोई गाने गाने लगा होगा धीरे धीरे से, अभी ना सब गाने का सुनो। अब ये भैया निगेटिव चार्ज हो गई, ये निगेटिव चार्ज हो गई, ये कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। कैसी थी दोनों, न्यूट्रल बॉडी थी, बट दोनों क्या हो गई, चार्ज हो गई। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, अब बी बॉडी को इसके कांटेक्ट में नहीं रखते हैं, बी बॉडी को इसके कांटेक्ट में नहीं रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या है, जब पोलराइजेशन हो गया, ए बॉडी को हाईली चार्ज बॉडी के, हाईली निगेटिव चार्ज के बॉडी के कांटेक्ट में रखा, तो इसका हो गया पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मीन होता है यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम करते क्या है, बी बॉडी को कांटेक्ट में नहीं रख रहे हैं, अब हम करेंगे क्या, ए बॉडी के एक साइड को हम अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, अर्थ से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अर्थ क्या है, अर्थ के अंदर आप जितना चार्ज देना चाहते हो वो दे सकते हो, क्योंकि अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो होगा क्या, ए बॉडी की इस साइड की जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो धीरे 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 कहाँ जाने लगेंगे, अर्थ पर जाने लगेंगे। अर्थ उन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर देगी, जब ऑब्जर्व कर लेगी, जब ज्यादा चार्ज आ जाए तो क्या करो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थ से कनेक्ट कर दो, अर्थ की कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, अर्थ की कैपेसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। कैपेसिटर में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, आगे कैपेसिटर जब हम पढ़ाएंगे तो कैपेसिटर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा कि इस तरीके से इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। अब बेटा हम इसको हटा देते हैं, अब हम इस क्या करेंगे, सारे कहाँ चले गए, अर्थ में, तो सारे निगेटिव चार्जेस जब अर्थ में चले गए तो धीरे से ये कैसी होती जाएगी, पॉजिटिव चार्जेस होती जाएगी। समझ में आया। अब बात यह आती कि सर जब अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जब ये अंदर अपने अंदर ऑब्जर्व करती है, अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है तो अर्थ जो है इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व क्यों करेगी, क्या अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपल नहीं करेंगे, इनको रिपल नहीं करेंगे। सोचने वाली बात है कि नहीं, कि भैया अगर तुमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अर्थ में कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रीजन क्या होता है कि ये बहुत तेजी से रिपल कर रहा होता है, जब बहुत तेजी से रिपल्सन, यहां फोर्स बहुत ज्यादा लग रहा होता है, यहां पर फोर्स ज्यादा लग रहा होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे यहां पर जाने लगते हैं। अगर आपको ये पॉइंट ना समझ में आए तो सेकंड पॉइंट समझो। अगर हम यहां पर बेटा धीरे से क्या कर दें, पॉजिटिव चार्ज, जब हम पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं, समझना शायद ये चीज तुमको ठीक लगे। अब हमने क्या कर दिया, जब हम पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में रखते हैं तो होगा क्या, समझना, गौर समझना बेटा। अब होगा क्या, ये क्या करेगी, निगेटिव चार्जेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी और पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगी, रिपल करेगी। अब इसके सब इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये चीज समझ में आ रही है, अब इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स ही है तो इलेक्ट्रॉन्स किसके अट्रैक्शन फोर्स के, किसके अट्रैक्शन फोर्स से, इसके अट्रैक्शन फोर्स से आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव के साथ मिला, मिलने के बाद उसने क्या कर दिया, भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज प्लस -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन ऑफ चार्ज +1.6 इंटू 10⁻19, बट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, खत्म चार्ज, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, खत्म। अब एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिला, खत्म हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ मिलेगा, तीसरा तीसरे प्रोटॉन के साथ मिलेगा, इस तरीके से सारे प्रोटॉन धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, हटते जाएंगे। और यहां से इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आ रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन यहां पर स्टोर करते जाएंगे, और इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसी होती जाएगी, निगेटिव चार्ज होती जाएगी। ये बेटर लगा, अरे जो तुमको सही लगे वही बात कहेंगे। चलो छोड़ो, थर्ड पॉइंट पर आते बेटा। क्या रख दिया, क्या
एक मेटालिक रॉड रखी गई और उस मेटालिक रॉड के ऊपर जो है एक मेटालिक स्पेयर रख दिया गया। ठीक है, पहले देखो तो गोल्ड रॉड क्या कर रही हैं, एक दूसरे से क्या है, जॉइंट है। इस तरीके से होती है इनकी सिचुएशन। गोल्ड रॉड कुछ इस तरीके से इनकी सिचुएशन होती है। गोल्ड रॉड का इसलिए यूज किया जाता है कि उनके इनको इनको सबसे ज्यादा थिन कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने भी गोल्ड रॉड का यूज किया था, मतलब गोल्ड परत का यूज किया था, इसका रीजन यही था। ठीक है, इनको बहुत ज्यादा थिन किया जा सकता है। एंड सेकेंड पॉइंट समझो, तो हमने क्या किया है, इसमें चार्ज एक चार्ज रॉड को इससे हमने टच कराया। जैसे बेटा हम चार्ज रॉड को इससे टच कराते हैं, तो टच कराने से हमने क्या कहा था, टच कराने से एक बॉडी के चार्जेस जो होते हैं वो सेकंड बॉडी में जाने लगते हैं। अब जैसे हम इसको इस रॉड को टच कराते हैं तो इसके चार्जेस कहाँ आने लगते हैं, इस पर आने लगते हैं। ठीक, इसके चार्जेस कहाँ आने लगे, यहां पर आने लगे। बट ये चार्ज क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, और सेपरेट होने के बाद इस तरीके से चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया और यहां नीचे पहुंच गया। जब ये चार्ज पूरी तरीके से नीचे पहुंच जाता है तो पॉजिटिव रॉड और पॉजिटिव रॉड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये तेजी जितनी तेजी से रिपल करेंगे उतनी तेजी से जो है क्या होगी, चार्ज हो जाएगी। एंड सेकेंड पॉइंट देखो, एंड थर्ड पॉइंट देखो, हमने क्या किया है, अब की बार हमने टच नहीं कराया है विदाउट कॉन्टेक्ट। अब हम सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में हम टच नहीं कराते हैं। जब हम टच नहीं कराते हैं बेटा, तो ये क्या करती है, ये निगेटिव चार्ज बॉडी, निगेटिव चार्ज रॉड क्या करती है, इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। जब सारे पॉजिटिव चार्जेस को बेटा अट्रैक्ट करती है, तो इस साइड पर सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं और यहाँ के भी सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गए, वहां पर। तो यहाँ पर बेटा क्या हो गया, धीरे धीरे निगेटिव होते गए। यहां पर भी क्या कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया। सारे निगेटिव चार्ज सॉरी 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 सारे पॉजिटिव चार्जेस तो यहां चले गए ना, और सारे निगेटिव चार्जेस नीचे बचे। तो निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। रिपल करने की वजह से ये रॉड क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। समझ में आया। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, कंडक्शन, फिर इनकंडक्शन, फिर इसके बाद गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सारे पॉइंट समझ में आए। हमने चार्ज चार्ज के बारे में, किस तरीके से हाउ बॉडी चार्ज हो सकती है, किस तरीके किन तरीकों से चार्ज किया जा सकता है, आपके टॉपिक में जितनी भी चीजें हैं वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आपका होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ। इन सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे वाले लेक्चर बहुत ज्यादा मजेदार हैं, देखते रहिए और लाइक करते रहिए अगर अच्छे वीडियो लग रहे हैं। जय हिंद।